दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी छिन सकती है और ये आपका अपना चैनल नहीं बल्कि तमाम न्यूज चैनल कह रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि केशव प्रसाद मौर्य उधर दलित और पिछड़े विधायकों से मुलाकात करते रहे अपना दल एस के अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल से, कभी राजभर से, कभी संजय निषाद से, लेकिन उन्हें इस बात का थोड़ा भी इल्म यानी जानकारी नहीं थी कि भाई देखिए, दूसरी तरफ सत्ता पर जो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर वो उनके खिलाफ खड़ा है। यानी योगी आदित्यनाथ के साथ जो पंगा लिया था उसके एवज में उनकी कुर्सी खिसक सकती है। जी हां, न केवल ये मामला अदालत तक पहुंचा है बल्कि साफ साफ कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इस मामले की न केवल सुनवाई हुई बल्कि केशव प्रसाद मौर्य के मामले में सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की बहुत धमाकेदार खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना, गुटबंदी हर तरफ चल रही है। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं तमाम ठाकुर विधायकों से, वो चल ही रहा है। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य है ही है, पिछड़े विधायक, दलित विधायक, मंत्री, उधर ब्रजेश पाठक साथ आ गए तो और ताकत बढ़ गई। उनको लग रहा था सब ठीक चल रहा है, ऑन द ट्रैक, लेकिन ऑन द ट्रैक से कब ऑफ द ट्रैक हो गए। देखिए अब खबर देखिए जी न्यूज की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चली जाएगी कुर्सी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, जाने किया है पूरा मामला। दरअसल ये मामला मैं पूरा आपको बता भी चुका हूं, लेकिन आज बताना बहुत जरूरी है कि इसी मामले को लेकर सुनवाई न केवल हुई बल्कि हाईकोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया। सुरक्षित का मतलब समझिए, डिप्टी सीएम के खिलाफ कभी भी यानी केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कभी भी आ सकता है फरमान। आपको मालूम ही है पहले से केशव प्रसाद मौर्य नाराज चल रहे हैं 4 जून के बाद से। पहले तो उन्हें मोदी शाह पर भरोसा था कि भैया नहीं इस बार हो जाएगा, इस बार तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बाद में पता लगा कि आरएसएस की एंट्री होती है, सिर पर आशीर्वाद रख दिया जाता है कि भैया केवल योगी आदित्यनाथ रहेंगे। इसी से वो डर गए, घबरा गए। मोदी शाह ने पैर पीछे खींचे, विलेन बन गए केशव प्रसाद मौर्य। फिर भी वो तलवार खींचकर खड़े रहे और इन सब के बीच वो गुटबंदी लगातार कर रहे थे। बार बार कह रहे थे कि संगठन सरकार से बढ़कर, और ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक मामला पहुंच गया हाईकोर्ट इस मामले को लेकर पहुंचा है कि उनकी नियुक्ति पूरी तरह से गलत है। मतलब वो जीतना चाह रहे थे इस मामले को लेकर कि हम मुझ पर विधायक ज्यादा है तो मैं आराम से कर लूंगा, लेकिन बगावत के इस दौर में जब कोर्ट से फैसला आएगा तो किस आधार पर वो कह पाएंगे कि हाँ मैं हूं। मोदी शाह पहले से बैकफुट पर है, क्योंकि भैया उनके तो 303 से 240 रह गए और 240 में से 2 पर मंडरा ही रहा है खतरा। चाहे वो मध्य प्रदेश के खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल हों या फिर हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत, यानी 238 तक रह जाएंगे। अब वो वैसे ही डरे हुए हैं कि पहले हम अपने सांसद बचाएं, अपने साथी बचाएं या केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी कराएं। हर कोई आदमी अपने बारे में सोचता है तो वो अपने बारे में सोच रहा है। अब खबर क्या है, खबर थोड़ा मैं पढ़ देता हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की सुनवाई बुधवार को 7 अगस्त को। पार्टी संगठन को सरकार से बड़ा बताए जाने के बयान पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर ये याचिका दाखिल की गई। बताया गया कि ये पूरी सुनवाई हुई। अब इसी खबर को अमर उजाला ने खबर छापी और क्या लिखा है, जरा इस खबर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या लिखा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित, यह है पूरा मामला। इन्होंने भी बता दिया कि हाँ भाई ऐसा हुआ था। दरअसल हो क्या रहा है कि 2 तरीके होते हैं। आप अपने जो रोड़ा होता है 2 तरीके से हटा सकते हैं। या तो आपके पास ताकत यानी कि मैं खत्म कर दूंगा, या फिर दूसरी ताकत का होता है, इस्तेमाल ताकत का ही है। एक ताकत वो होती है जो आपके साथ विधायक अगर सत्ताधारी हैं तो, कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं नंबर गेम है तो नंबर गेम में अव्वल होना चाहिए। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ फेलियर है। योगी आदित्यनाथ के पास नंबर नहीं है, ये बात हर कोई जानता है। केशव प्रसाद मौर्य उछल भी इसीलिए रहे थे, उनको लग रहा था नहीं मेरे पास नंबर है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि इन सब के बीच कई क्लू ऐसे भी हैं जिसमें उनकी कुर्सी पहले ही डिप्टी सीएम की चली जाएगी। यानी जब वो डिप्टी सीएम ही नहीं रहेंगे तो एक भगदड़ के हालात पिछड़े और दलित विधायकों में बनेंगे। दरअसल क्या होता है ना, मुख्यमंत्री जो ताकत में रहेगा उसी के इर्द गिर्द घूमती है। आज भी मैं कहता हूं अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहे, मानकर चलिए एग्जाम्पल के तौर पर, वैसे हालात बन भी सकते हैं, कोई गलत नहीं है, तो अगर वो चले गए तो यकीन मानकर चलिए सबसे पहले
मोदी विरोधी जो गुट है बीजेपी के अंदर वो सक्रिय हो जाएगा, और वही हो रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो माहौल बना था उसमें ये देखने को मिला कि एक एक करके योगी आदित्यनाथ को छोड़ते चले गए लोग। और डिप्टी सीएम के साथ क्यों आए, उनके घर उनके दफ्तर में हाजिरी क्यों लगा रहे थे? हाजिरी सिर्फ इसलिए लगाई जा रही थी क्योंकि लोगों को लग रहा था नहीं इस बार तो केशव प्रसाद मौर्य बाजी मार लेंगे और अच्छी खासी तादाद तय कर ली। लेकिन इसी बीच माना जा रहा है कि इशारा बाबा का ही है, और आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया क्योंकि इससे रातों में चुनाव हारे थे। केवल बयान मसला नहीं है, चुनाव हारे थे और उसके बाद से इनके खिलाफ बातें चल रही हैं। खबर क्या है, खबर थोड़ा मैं पढ़कर बता देता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से बड़ा पार्टी संगठन का बयान दिए जाने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अधिवक्ता मनोज कुमार यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान को संप्रभुता पर हमला बताया गया। अब आप सोच रहे होंगे तो केवल एक बयान था, बयान के आधार पर बस यही। आप सोचिए इतने बड़े बड़े कांड उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए, न केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी हिली, न ब्रजेश पाठक की, और योगी आदित्यनाथ की तो कोई हिला नहीं पाया। ये कैसे हो गया कि केवल संगठन से बड़ा सरकार और उस पर ये पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंच जाए? आपको लगता है ये बिना योगी आदित्यनाथ की मर्जी के हो पाया होगा, या बिना योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद रखा होगा जो भी अधिवक्ता उनके ऊपर, और बिना उनके हो पाया होगा? नहीं, ये खेल कराया गया है। दरअसल सिराथू से चुनाव हार गए थे केशव प्रसाद मौर्य। मोदी शाह ने आदेश दिया था कि भाई इनको बनाइए कैसे भी करके कैसे भी। उस समय योगी आदित्यनाथ गुस्से में जरूर थे, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आओ तो सही अंटे में। और देखिए 2 साल बाद ही खेल खराब करना शुरू कर दिया, उसी का ही असर है। खबर क्या है कि पढ़कर बताऊं। याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता राजेश कुमार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय संविधान के प्रावधानों के साथ सुप्रीम कोर्ट SR मुंबई के मामले में दी गई विधि व्यवस्था का हवाला दिया। कहा कि कैबिनेट मंत्री द्वारा संविधान की शपथ लेने के बाद भारत की संप्रभुता की रक्षा का उसका दायित्व है। संवैधानिक पद धारण करने के बाद वाले उप मुख्यमंत्री ने सरकार से बड़ा पार्टी संगठन को बताया। उनके इस बयान का ना तो भाजपा ने खंडन किया और ना ही सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण दिया गया। यानी माना जा रहा है कि कल इस पर फैसला जब आएगा तो उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी खिसक जाएगी, और अगर ये कुर्सी खिसकी तो यकीन मान के चलिए सबसे बड़ा फायदा योगी आदित्यनाथ का होगा, क्योंकि अब तक जितने विधायक पिछड़े और दलित बैठे हुए थे केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में, वो सारे के सारे टूट कर पहुंच जाएंगे योगी आदित्यनाथ के पक्ष में। ब्रजेश पाठक भी अकेले रह जाएंगे। ये सारा खेल होने जा रहा है। मात्र 24 घंटे रह गए दोस्तों, और इन 24 घंटों में बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत बदलने जा रही है। यानी जिस आदमी को आप समझ रहे थे कि 35, 45, 50 विधायकों के साथ खेल कर रहा है, उसी आदमी ने आपकी कुर्सी आसानी से छीन ली। नमस्कार।